कभी अगर आपको ब्यूटीफुल सनराइज और सनसेट देखने का मन करे तो ये प्लेस ज़रूर जाना। आपको ये जगह इतना सुकून, इतना पीस देगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपको इसकी इतनी ज़रूरत थी। व्हेन यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एट सिटिंग जस्ट ऑन बीच, स्पेंडिंग ऑलमोस्ट ऑल डे ऑन बीच and it's just awesome. I mean, this place is heaven. To be real, beaches were never my thing. I came here thinking it was just another beach and another place, but Krabi, you gave me the kind of peace that I didn't know I needed. Krabi just stole my heart. ओके, तो मैं हूँ अभी फुकेट के बस टर्मिनल 2 पे। यहाँ से आपको क्राबी के लिए बाकी जगह के लिए भी बस वगैरह मिल जाएगा। मेरा जो टिकट है यार, ऑनलाइन तो मुझे 300 समथिंग दिखा रहा था, बट मुझे 170 में मिल गया। आपको एडवाइस दूंगी कि आप ऑनलाइन टिकट मत बाय करना, टिकट काउंटर से ही करना, आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा। यहाँ से आपको हर आधे घंटे में बस मिल ही जाएगी, तो अगर आप फेरी नहीं भी ले रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये शायद 4 या 5 घंटे लगाएगी पहुंचने को। ये है बस। अब बात क्राबी पहुंचने के लिए मुझे 4 घंटे लगे, और ये आपको ना एक्चुअली बाहर ही उतार देंगे बस वाले, क्योंकि वो स्ट्रेट जाते हैं, टर्मिनल के अंदर नहीं जाते। तो आप थोड़ा सा आगे चल के जाके वहाँ पे जो उनके लोकल ऑटोज़ होते हैं ना, उनसे ही पूछ लेना, क्योंकि यहाँ से ग्रैब मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से थोड़ा आगे वो टर्मिनल के अंदर चले जाना, वहाँ पर आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे, मतलब उनकी जो टुक टुक काइंड ऑफ होती है वो वाला। यहाँ से क्राबी एक्चुअली 18 किलोमीटर है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे सिर्फ 60 बात चार्ज किया, और ग्रैब को मुझे 150 के अराउंड दिखा रहा था, तो इट्स वे चीपर देन द ग्रैब। मेरा हॉस्टल आउनंग बीच के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए वॉकिंग डिस्टेंस था, लाइक 200-300 मीटर। और मुझे पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे, तो मैं फ्रेशन अप होकर निकल ही रही थी एक्सप्लोर करने। तब मुझे हॉस्टल वालों ने बोला कि उनके यहाँ पे पब क्रॉलिंग होती है, जिसमें आपको 5 क्लब वो लेके जाएंगे, उसमें आपको शॉट्स वगैरह ड्रिंक्स फ्री होते हैं। तो मैंने बोला कि वाई नॉट, उसका चार्ज था कुछ 450 बात। तो मैं वहाँ पे चली गई, एंड देन आई मेट समवन जो सोलो ट्रैवलर थी, उसके वो भी अकेले डांस कर रही थी और मैं भी कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि क्योंकि मुझे उस क्लब में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने उसको बोला कि वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, एंड शी लाइक व्हाई नॉट। तो हम लोग गए दूसरे वाले बीच, फिर हमको और एक सोलो ट्रैवलर मिली, तो हम लोग तीनों पूरे ड्रिंक वगैरह करके, फिर पूरा डांस, पूरा मज़ा करके हम लोग गए बीच पे। Are you taking video? Are you Yeah. It took 2 minutes. Oh my god. This is the best thing when you travel solo. You get lot of nice beauty. in like 3 months? 3 months? Bro, what are you talking about? I haven't been like almost 2 years. Like, are you kidding me? Okay. It's almost 4 o'clock and we are sitting on the beach. Let's see. Oh my god. अभी सुबह के बजे 5, और मुझे जो लोग मिले थे उनके साथ ही मैं इतना टाइम स्पेंड कर रही थी कि 5 बजे पता ही नहीं चला। ओके, तो लकीली मेरा हॉस्टल नियर बाय है, तो आई एम जस्ट वॉकिंग। ये जो मेरे क्रॉल के साथ जो पब क्रॉल था वो तो कब का चले गए, तो लेट्स गो बैक टू आवर हॉस्टल एंड स्लीप। कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक ही दिन है मेरे पास क्राबी एक्सप्लोर करने के लिए। तो होपफुली मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ। मैं 4 आइलैंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगेन आई एम नॉट अ बीच पर्सन। ऑलरेडी मैं यहाँ के बीच एक्सप्लोर करूँगी। तो लेट्स सी टुमारो। गेट दिस, कोई भी रोड पे नहीं है, और सुबह के 5 बजे है, और मैं अकेली घूम रही हूँ। तो मुझे एक, मतलब हम लोगों को एक लड़का मिला जो यूके से ही था, वो मेक श्योर कर रहा था कि हम लोग सही से पहुँच जाए। ओह माय गॉड, सो काइंड। और वो जो मेरी फ्रेंड बनी थी यूके से ही थी, उसको वो हॉस्टल तक छोड़ने गया, मतलब उसके। आई एम वॉकिंग बिकॉज नियर बाय ही था, तो मैंने उसको बोला भाई उसको सेफ पहुँचा दे, मैं चली जाऊँगी। लुक एट दिस, nobody is around.
It's me, just me. 6 hours later. ओके, तो कल इतना सारा पार्टी करने के बाद, बहुत सारे लोगों को मीट करने के बाद मैं 5 बजे घर गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ क्रब एक्सप्लोर करने। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप यहाँ से फीफी आइलैंड का टूर भी कर सकते हो, बट फीफी आइलैंड मैंने ऑलरेडी फुकेट से कर दिया है। तो अभी आप यहाँ पे एक टाइगर केव टेम्पल भी है, बट 1200 सीढ़ियाँ कुछ है, वो आपको चलनी पड़ेगी। और आफ्टर ये पार्टी सब करने के बाद मेरे में सच में एनर्जी नहीं है कि वो मैं कर लूँ। तो मैं रेले बीच जाऊँगी। यहाँ पे अभी मैं अवनोंग पे ही रह रही हूँ, यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है बीच। तो अवनोंग बीच है, रेले बीच है, फीफी आइलैंड है, टाइगर केव है, और आप एलिफेंट सेंचुरी भी जा सकते हो। बट एलिफेंट सेंचुरी में यहाँ पे नहीं जा रही हूँ, मैं चियांग माई में जा रही हूँ। तो बस यही है, अभी बीच एक्सप्लोर करने वाली हूँ मैं। तो लेट्स गो। मुझे अभी मेरी रूम में एक इंडियन ही आया था, एक लड़का, एंड ही इज़ लाइक कि कब से हो एंड ऑल, लाइक वी स्पोक लिटिल बिट, एंड देन ही सेड कि कहाँ से हो, और मैंने बोला कि फॉर नाउ तो आई एम लिविंग इन मुंबई, एंड इज़ लाइक ओके मैं बैंगलोर में रहता है। लाइक कि बैंगलोर, लाइक आई डोंट नो, ओके यू कॉल मी लाइक कि मैं हूँ ज़्यादा मतलब यू नो कि मैं मुंबई में रह के बैंगलोर की तारीफ़ करती हूँ, बिकॉज आई एम इन लव विद बैंगलोर, व्हाट शुड आई डू। सी आई अग्री, मुंबई में लोगों के सपने पूरे होते हैं यार, बट मेरा बोर्न भले ही महाराष्ट्र में हुआ हूँ, मेरी कर्मभूमि बैंगलोर ही है। तो आज मैं जो भी हूँ इज़ बिकॉज ऑफ बैंगलोर। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा बैंगलोर को डिफेंड करूँगी। और तो वो हम लोग का, बट उसने लिटरली ये एक चीज़ एक्सेप्ट की कि बैंगलोर का ट्रैफिक इज़ वर्स दैन मुंबई। मैं वही सब लोगों को मुंबई में बोलती थी, यार तुम 10 मिनट ट्रैफिक में अटके हो, दैट्स टोटली फाइन, बट तुम बैंगलोर में अगर ट्रैफिक में फंसोगे ना, आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। एंड इज़ लाइक कि मेरी कल फ्लाइट है, मुझे 6 बजे से पहले पहुंचना है, एंड मैं लाइक ओके ठीक है, तुम्हारी फ़्लाइट मॉर्निंग की है ना, होपफुली तुम पहुंच जाओ, क्योंकि भले वो लैंड 12 बजे करे, 6 बजे तक पहुंचना फिर भी मुश्किल ही है उसके लिए, मतलब बैंगलोर के लोगों के लिए तो ऑब्वियसली है। ओके, हियर आई एम एट बीच, द व्यू, वाह, यहाँ से सनसेट कितना प्यारा लगेगा। यहाँ पे और एक पॉइंट है मंकी ट्रेल, वी आर एट मंकी ट्रेल। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, खत्म ही नहीं हो रहा ये। ओके, आई थॉट कि मैं वो टाइगर केव नहीं जा रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेयर्स है, बट लुक एट दिस, वो पीछे कहीं से तो स्टार्ट हुआ क्या, एंड और है ऊपर। ओह माय गॉड। तो जो लोग नीचे होते रहते ना, मैंने उनको पूछा कि हाउ इज़ इट वर्थ लाइक यू नो गोइंग देयर, एंड दे आर लाइक इफ़ यू आर क्यूरियस you should go, you should check it out, but it's another beach and बहुत ज़्यादा क्वाइट है, तो you should definitely visit। यही अगर मैं किसी इंडियन को पूछ लेती तो आई एम डैम श्योर कि वो ही बोलता कि सेम ही तो बीच है, यहाँ देखो वहाँ देखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। दिस फॉरेनर्स आर सो क्यूट। ओके, इतना चढ़ने के बाद उतरना भी है। लुक एट दिस, yeah, like it's the same beach, the different angle. I hope it's better to be worth it, okay? क्योंकि बहुत मुश्किल है इधर ऊपर आना। एक तो वो लकड़ी की जो सीढ़ियाँ बनाई हैं उसमें भी इतना गैप रखा है उन लोगों ने। आई गेस इट इज़ नाइस, लुक एट द व्यू। मे बी उस साइड से वो इतना अच्छा व्यू नहीं दिखता शायद। तो ठीक है। Dandelions drift, fireflies kiss moonbeams, dewdrops waltz with mist, in silent unseen dreams, your lashes hold stars, your breath turns to। मुझे नहीं पता था रेलवे बीच जाने के लिए आपको बोट लेना पड़ेगा। मैंने एक से पूछा था बट उसने भी कुछ ज़्यादा बताया नहीं। तो यहाँ से आपको टिकट लेना है और ये फिर बोट आपको रेलवे बीच तक लेके जाएगी।
फिर वहाँ से वापस आना है, क्योंकि मैंने ग्रैब किया था एंड मेरा लोकेशन कहीं और ही दिखा रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई मुझे रेलवे बीच जाना है, नीज लाइक कि बट योर एड्रेस इज़ रॉन्ग, आई मीन मुझे वो कहीं और ही लेके जा रहा था। तो उसने मुझे पोर्ट पे छोड़ा, अभी मैं बोट का वेट कर रही हूँ, फिर जाएंगे रेलवे बीच। ओह माय गॉड, गेस व्हाट, उसका 100 बाट टिकट है भाई जाने का। मुझे नहीं पता था तो मैं एक्चुअली गलत पोर्ट से जा रही हूँ, बट फिर मैंने बाकी लोगों से पूछा यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि अवनंग बीच से आपको डायरेक्टली रेलवे बीच के लिए ना लाइक 1 वे टिकट या 2 वे टिकट के साथ भी आपको वहाँ पे बोट मिल सकती है। बट मुझे नहीं पता था और मैं मंकी रेल पे थी, तो वहाँ से मुझे लगा कि रेलवे बीच जाने के लिए ग्रैब वगैरह मैं कर सकती हूँ, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था, ये मेरी गलती थी। तो आप ये गलती मत करना, आप अवनंग बीच पे हो, अगर मंकी ट्रेल भी कर रहे हो तो वापस अवनंग बीच पे जाना और वहाँ से आप बोट पकड़ लेना। यहाँ से मुझे 100 बात चार्ज पड़ा रेलवे बीच जाने का 1 वे का। Dandelions drift, fireflies kiss moonbeams, dewdrops waltz with mist. In silent, unseen dreams, your lashes hold stars. Your breath turns to rhyme, time flows soft and slow, gentle frosts of time. Migrants shred the dusk, stars on sand recline, rings carved forever, soft and true. Deep. It's so pretty. Oh my god, I am speechless. Look at this beauty. ओके, सो आपको रेलवे बीच से अवनंग के लिए ये बोट मिल जाएगी, 150 ईच है। आप अगर अवनंग से ही यहाँ पे ले रहे हो तो वहाँ पे रिटर्न का भी टिकट ले सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे ब्लू शर्ट में जो भी दिखेंगे, आई मीन अवनंग अवनंग बोलेंगे वो लोग, आप वहाँ से उनके पास से 150 रुपीज़ देके आप बोट पकड़ सकते हो। एंड इट इज़ लिटरली स्केरी बिकॉज आपको पूरे वाटर के बीच में आना है और उस पर चढ़ना है। ओ माय गॉड, मैं मतलब गिरते गिरते बच गई हूँ अभी ऑलरेडी। आई डोंट वांट टू मिस द जो भी है फायर शो जो अवनंग बीच में है, आई डोंट टू मिस इट। होपफुली हम चले गए। हम लोगों ने एक्स्ट्रा उसको पे कर दिया क्योंकि उसको 8 लोग चाहिए थे और हम लोग 5 ही थे, तो हमने एक्स्ट्रा 100 डाल के अभी हम लोग जा रहे हैं अवनंग। मेरे साथ ही होना होता है, कभी भी किसी भी चीज़ में बैठ जाओ गड़बड़ी हो जाती है, बीच में और आपको जब जाना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज 2 पीपल। आई मीन लाइक उन्होंने लिटरली मेरी चप्पल और मेरी बैग ना लिटरली सेफ पहुंचा दी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे गले तक पानी आ रहा था और मेरी बैग में मेरा पासपोर्ट कैश सब था। तो मैंने उनको पूछा एंड दे वर लाइक ऑब्वियसली वी आर गोना हेल्प यू, वी आर नॉट लीविंग यू हियर अलोन। ओह माय गॉड, इतनी सही बंदा था वो। और वो लड़की, उसने लिटरली हेल्प किया, मेरा बैग कैरी किया, मेरे शूज़ कैरी किए, इवन वो मुझे बीच तक लेने के लिए भी आ गई क्योंकि आई हैव वाटर फोबिया। गेट मी, मैं पूरा भीग गई हूँ यार। ऊपर से मैंने वाइट पहना हुआ है। So this is Aonong. Yeah, let's. The food's back there. You want to eat? I'll get a smoothie. Okay, then let's go then. This is Aonong night market.
बहुत सारी डिशेस नहीं ट्राई की, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखो वेज का ऑप्शन भी है, बट द प्रॉब्लम है सेम ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब पैन भी सेम है जैसे यहाँ का जो लोकल फूड है। मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँगी, ओके, बट वो एक भी उसी पैन में डाल रहा है और नॉर्मल वाला भी उसी पैन में डाल रहे हैं। नहीं खा सकती मैं ऐसे, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ यार, मुझे ऐसा मिक्स मैच कुछ नहीं चलता। अगर मेरे को दिखा भी और मुझे ज़रा सी भी भनक लगी, मैं नहीं खाती, मैं नहीं खा सकती। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा सकती, बट इट जस्ट आई डोंट लाइक इट। मेरे घर वाले खाते हैं बट मैं नहीं खा पाती हूँ, तो मैंने नहीं ट्राई किया। बहुत सारी डिशेज़ मैंने, वही उनका पैड थाई जो था वो एक डिश थी, बस वही मैंने ट्राई किया, और वाला तो मैंने नहीं ट्राई किया है और मुझे करना भी नहीं है क्योंकि सेम ही यूज़ कर रहे हैं यार। अगर नॉर्मल ऐसा होता तो आई वुड डेफिनेटली गिव इट ट्राई, बट ये नहीं। मुझे ना यहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाई थी सुबह, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली बोला था कि सनसेट के टाइम पे हमारे लिए लिटिल बिट प्रमोशन कर देना, और मैंने बोला था कि ओके ठीक है, बट मैं रेले डिश पे थी तो मैं नहीं कर पाई। ओके तो मैं अभी खाना खाने के लिए फिर से गई थी एंड दे ऑफर्ड मी बियर। आई एम लाइक सो काइंड। वो म्यांमार से बट हिंदी बोल लेता है अच्छे से, एक ही उत्तराखंड से। इन लोगों को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आई थिंक मुझे भी थाईलैंड शिफ्ट होना चाहिए। आई मीन द क्राबी आई लाइक द मोस्ट। मुझे लगा था क्राबी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बट आई एम लविंग इट। आई डोंट वांट टू लीव, आई नीड 2 more days to spend here, but कल मेरी फ्लाइट है और आई एम गोइंग बैक टू बैंकॉक, बट आई एम कमिंग बैक डेफिनेटली टू क्राबी, डेफिनेटली आई एम कमिंग बैक। ओके तो मेरी क्राबी की ट्रिप यही ख़त्म हो रही है क्योंकि अभी बजे है 1:30 PM, सॉरी 1:30 AM। ओह एंड अभी मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। सुबह की मेरी 11 बजे की फ़्लाइट है, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आई डोंट नो मैं कैसे उठूँगी। बाय। तो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।